हेलो दोस्तों। सोचो, आप किसी कॉफ़ी शॉप में हो और आपके सामने एक स्ट्रेंजर बैठा है और आप बस उनके एक्सप्रेशंस देखकर जानते हो कि वो क्या सोच रहे हैं। या फिर एक और लेवल पर सोचो, क्या हम टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी का दिमाग डायरेक्टली रीड कर सकते हैं? ये टॉपिक सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक ऐसा एरिया है जहां न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन हमारे लिए पॉसिबल फ्यूचर के दरवाजे खोल रहा है। इंसान हमेशा से ही दूसरों के दिमाग पढ़ने के सपने देखते रहे हैं। शायद इसी वजह से हमने एम्पैथी डेवलप की, बॉडी लैंग्वेज डिकोड करना सीखा और इमोशंस को इंटरप्रेट किया। ये नेचुरल एबिलिटी हमारी सर्वाइवल और सोशल कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। पर दोस्तों, दिमाग पढ़ना क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इमोशंस और इंटेंशंस को समझना है या फिर लिटरल थॉट्स को डिकोड करना? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। दिमाग बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सिस का नेटवर्क है। ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स जनरेट करता है जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि हर थॉट एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ब्रेन एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्रेस होता है और ये पैटर्न्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू कैप्चर किए जा सकते हैं। आज के टाइम में एफएमआरआई यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजीज अलाउ कर रही हैं साइंटिस्ट्स को कि वो ब्रेन के पैटर्न्स रीड कर सकें। एफएमआरआई ब्लड फ्लो को ट्रैक करता है जो बताता है कि कौन से रीजन्स एक्टिव हैं। ईईजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट करता है और हमारे थॉट्स के लिए एक सिग्नेचर क्रिएट करता है। रीसेंट रिसर्च ने दिखाया है कि कुछ सिंपल थॉट्स और इमेजेस को ब्रेन स्कैन के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। जैसे अगर आप एक एप्पल या एक चेयर के बारे में सोच रहे हो तो एल्गोरिदम ब्रेन एक्टिविटी का मैप बनाकर अप्रॉक्सीमेट इमेज रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। ये काफ़ी फैसिनेटिंग है, लेकिन हम अभी फुल्ली प्रिसाइज माइंड रीडिंग तक नहीं पहुंच पाए हैं। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम नेचुरली दूसरों के दिमाग को रीड करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं थियरी ऑफ माइंड। ये एबिलिटी हमें समझने में मदद करती है कि कोई क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है और कैसे रिएक्ट करेगा। बच्चे भी 4-5 साल की एज तक ये एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है माइक्रो एक्सप्रेशंस का। ये छोटी छोटी फेशियल मूवमेंट्स होती हैं जो अनकॉन्शियसली अपीयर होती हैं और हमारे ट्रू इमोशंस को रिवील करती हैं। एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर इन्हें देखकर गेस कर सकता है कि कोई क्या सोच रहा है या फील कर रहा है। टेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंस कंबाइन करते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस को। बीसीआई का गोल है ब्रेन सिग्नल्स को डायरेक्टली रीड करना और उन्हें कंप्यूटर्स के थ्रू ट्रांसलेट करना। इसका प्रैक्टिकल यूज इनिशियली डिसेबल्ड लोगों के लिए डेवलप किया गया, जैसे प्रोस्थेटिक लिम्स को माइंड के थ्रू कंट्रोल करना। लेकिन आगे चलकर साइंटिस्ट्स होप कर रहे हैं कि थॉट्स, मेमोरीज और इवन वर्ड्स को डिकोड किया जा सके। एक और डायमेंशन है टेलीपैथी और माइंड रीडिंग इन फ्यूचर। साइंटिस्ट स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स और एआई के कॉम्बिनेशन से एक दिन हम अप्रॉक्सीमेट थॉट्स को ट्रांसलेट कर सकेंगे। पर यहाँ एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत बड़ा इशू है। क्या हम अपने दिमाग के प्राइवेट थॉट्स शेयर करना चाहेंगे? और अगर टेक्नोलॉजी गलत हाथ में चली गई तो इसका मिसयूज अनइमेजिनेबल हो सकता है। साइंस फिक्शन मूवीज जैसे इंसेप्शन और द मैट्रिक्स ने इस आइडिया को एक्सप्लोर किया है, माइंड रीडिंग और मेमोरी एक्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स। लेकिन रियलिटी में अभी तक हम लिटरल थॉट्स रीड नहीं कर सकते। जो कुछ पॉसिबल है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंटेंशंस और इमोशंस को डिकोड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमंस नेचुरली माइंड रीडिंग इंप्रूव कर सकते हैं? रिसर्च कहती है कि एम्पैथी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और एक्टिव लिसनिंग से हम बेटर माइंड रीडिंग कर सकते हैं। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट, नेगोशिएटर या स्पाई जो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल क्यूज को डिकोड करता है, वो दूसरों के दिमाग को इफेक्टिवली समझ सकता है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मिरर न्यूरॉन्स का। ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में फायर होते हैं जब हम किसी और का एक्शन ऑब्जर्व करते हैं।
इसका मतलब यह है कि हम फिजिकली उनका एक्सपीरियंस मेंटली फील कर सकते हैं। ये न्यूरल मैकेनिज्म हमें नेचुरली दूसरों के इमोशंस और इंटेंशंस फील करने में मदद करता है। माइंड रीडिंग का साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं। रिसर्चर्स एक दिन शायद ड्रीम्स और मेमोरीज को भी डिकोड कर पाएंगे और ये फ्यूचर सोसाइटी के लिए एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। कम्युनिकेशन, थेरेपी और इवन लर्निंग का तरीका बदल सकता है। पर यहाँ एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी आता है कि अगर हम लिटरली दूसरों के दिमाग पढ़ सकते हैं तो हमारी प्राइवेसी और आइडेंटिटी का क्या होगा? हर थॉट, हर सीक्रेट और हर डिजायर एक्सपोज हो जाएगा। क्या हम ह्यूमैनिटी इस लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी के लिए रेडी है? तो दोस्तों, अभी के लिए हम माइंड रीडिंग सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन और इंटरप्रिटेशन तक लिमिटेड हैं। हम बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और ब्रेन एक्टिविटी के थ्रू गेस कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के हेल्प से अप्रॉक्सीमेट थॉट्स डिकोड कर सकते हैं। साइंस फिक्शन का मैजिक और न्यूरोसाइंस की रियलिटी अभी एक एक्साइटिंग फ्रंटियर पे खड़ी है। एक दिन शायद हम फुल्ली माइंड रीड कर पाएंगे और उस दिन के बाद ह्यूमन कम्युनिकेशन का मतलब कंप्लीटली बदल जाएगा। तब तक के लिए हम अपनी नेचुरल एबिलिटीज और एम्पैथी को इंप्रूव करके दूसरों के दिमाग को समझने की प्रैक्टिस करते रहें। हर कॉन्वर्सेशन, हर ऑब्जर्वेशन और हर कनेक्शन हमें एक स्टेप और आगे ले जाता है। और शायद यही असली ब्यूटी है। हम अभी के लिए लिटरल माइंड रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम नेचुरली और ग्रेजुअली अपने सबकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी के जरिए दूसरों के दिमाग को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, अगले बार जब आप किसी के एक्सप्रेशंस, टोन और जेस्चर्स ऑब्जर्व करें, सोचिए कि आप ऑलरेडी एक सटल माइंड रीडर हैं। और फ्यूचर में जब साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, शायद हम अपने इमेजिनेशन के सबसे डेयरिंग ड्रीम्स को रियलिटी में देख पाएंगे। सपने की तरह माइंड रीडिंग भी अभी एक मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री ही हमारी क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक जर्नी को फ्यूल करती है।